दोस्तों, क्या आपका बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं जिसको आप सेकेंडरी स्कूल कहते हैं वहां पहुंच गया है? होता यह है कई बार इस उम्र में आते आते बच्चों के ऊपर अब अभिभावकों को लगता है कि अब ये 11वीं 12वीं माने करियर मेकिंग का बेस ईयर है, तो अब हमें इसकी पढ़ाई की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। गलत नहीं है, लेकिन आपको पहले यह समझना चाहिएगा उस पढ़ाई के लिए आपका योगदान क्या है। बहुत से अभिभावक उस समय सोचते हैं अब बच्चे को कहीं ना कहीं ट्यूशन लगवा दी जाए। अब मेरी बात समझिए, ट्यूशन लगवाना उस उम्र के बच्चे के लिए सबके लिए जरूरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है बच्चा इसको कितना स्वीकारता है। यदि आपका बच्चा आपको ये कहता है, हाँ पापा मम्मा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सब्जेक्ट में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरी थोड़ी सी आप ट्यूशन लगवा दीजिए, जरूर लगवाइए, लोन लेके लगवाना पड़े तो करवाइए, मैं इसके फेवर में हूं। लेकिन यदि बच्चा 2% 4 नंबर कम लाया है या क्लास में एक आध बारी रैंक में नीचे आ गया और आपने उसको एक इशू बना दिया, नहीं बेटा अब तो नंबर करवा ही लो, इस बार नंबर नहीं आया तो मैं तुम्हारे को ट्यूशन लगवा दूंगी, ये चीजें टैक्टिक्स इस उम्र के बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव ऐसा करती हैं जो आज तो नहीं पता लगता, लेकिन 10वीं 11वीं 12वीं के बाद वो समय आता है जब बच्चा सारे इंटरेस्ट लूज कर देगा। ऐसा न हो, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले जानिए कि बच्चे को ट्यूशन की आवश्यकता है भी या नहीं, और है आपके लिहाज से है या उसके लिहाज से है। पढ़ना उसको है, आपका काम बच्चे के लिए प्रॉपर माहौल तैयार करना, बच्चे ने कब जाना, किस समय जाना, कैसे जाना, पढ़कर घर में कैसे आना, उसके बाद बच्चे को क्या खाना पीना देना, ये आपका काम है। आपका काम बच्चे को पढ़ाना नहीं है। तो बच्चा जिसने पढ़ने जाना है वो अपने उस बिहेवियर में कितना सटीक है, उसको कितनी महसूस करता है मुझे जाना चाहिए, ये आपको सबसे पहले बच्चे के साथ बैठकर चेक करना है। किस किस विषय में जाना है। मेरा दोस्त मैथ्स में जा रहा है, मैं साइंस में जाना चाहता हूं, मैं एसएसटी भी पढ़ लूं, ये गलत बात है। बेटा जिसमें तुम्हारी आवश्यकता है तुम वहां जाओ। अब दूसरी बात, जाए कहां जाए, कितने समय के लिए जाए। कुछ जगहों पर मैंने देखा है कभी कभी पेरेंट्स का एटीट्यूड ऐसा होता है कि चलो अच्छा है बच्चा 3 घंटे वहां जाता है, पढ़ के ही आएगा। देखिए बच्चा 3 घंटे पढ़कर किसी एक स्ट्रेट अवे क्लास में नहीं जाता। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध भी किया हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि 30-40 मिनट से ऊपर कोई भी व्यक्ति अपने दिमाग का कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाता है। तो असली पढ़ाई का समय 30-40 मिनट ही होता है। उसके बाद बच्चा उस मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकता है, साइंस के न्यूमेरिकल्स कर सकता है, क्वेश्चन को रिवाइज कर सकता है, लेकिन पढ़ाई उससे बड़ी कभी नहीं हो सकती है। मैं स्वयं आईआईटी से पढ़ा हूं, आईआईटी वाले इंस्टीट्यूट में हमारे पास 40 मिनट से ऊपर कोई लेक्चर नहीं होता, एक स्ट्रेट वन गोइंग। हाँ ठीक है, जरूरी पड़ते हैं तो डबल लेक्चर्स होते हैं, लेकिन इससे ऊपर नहीं होते हैं, और ये कहीं पर भी नहीं होता, तो इससे बड़ी दिमाग नहीं यूज हो पाता। तो आपका बच्चा अगर अधिक समय में जा रहा है, अगर वहां जाकर प्रैक्टिस कर रहा है तो वो प्रैक्टिस आपके घर में भी कर सकता है। फोर्सिबली उस पर कोई काम मत कीजिए। हाँ अगर वो कंफर्टेबल महसूस करता है, पढ़ाई के बाद 4 दोस्त वहां मिलते हैं और वहां पर मैडम ने एक रूम बना रखा है जहां पर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, वेरी गुड, लेट देम डू। जितनी पढ़ाई प्लेवे मेथड पे होगी उतनी पढ़ाई बिल्कुल सीरियस मेथड पे नहीं होगी। सीरियस मेथड चाहिए किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एक बार बच्चे ने कॉन्सेप्ट समझ लिया आपस, और दूसरा जहां पर आपके बच्चे के दोस्त हैं कोशिश करें वो लोग आपस में इस बारे में बात करें। अगर मैम या कोई टीचर ऐसा कर सकता है कि जैसे क्लास के बाद वो एक कमरे में 4 बच्चे बैठ जाएं, 6 बैठ जाएं, जितने भी बैठे और डिस्कस किसी टॉपिक पे करें, उससे बढ़िया लर्निंग किसी जगह पर नहीं होती है। बच्चे सेल्फ लर्निंग करें, आपका काम उसकी मोडालिटी को मदद करना है। अब अगली बात, ट्यूशन कितनी घंटों की होनी चाहिए, मैंने इस पर चर्चा कर दी। अब मैं बताना चाहता हूं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। देखिए एक रीजनेबल फ्रीक्वेंसी समझ के आप चलिए कितनी होनी चाहिए। 2-3 क्लास भी सब्जेक्ट के लिए बहुत होती हैं, कभी एग्जाम का स्ट्रेस होता है, बच्चा पीछे आता है। लेकिन यहां पर एक बात याद रखिए, एग्जाम के दौरान मतलब एग्जाम से 15-20 दिन पहले बच्चे का कंप्लीट करिकुलम हो जाना चाहिए। ये हमारे पढ़ाई का लॉजिक होना चाहिए। एग्जाम की रात 1 दिन पहले पढ़ रहे, 2 दिन पहले पढ़ रहे, बच्चे को स्ट्रेस होगा, वो मत कीजिए, वो आदत ही बच्चे को मत डालिए। मैं तो जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कई बार कहता हूं कि बेटा एग्जाम से 24 घंटे पहले किताब को फेंक दो,
उसकी माँ को भी समझाता हूं, बच्चे पिता को भी समझाता हूं कि अब बच्चे को मत पढ़ने दीजिए, क्योंकि 11th आवर में पढ़कर कुछ ले भी आया, चलिए मान लो ले भी आया, तो ये उसका खुद का ज्ञान नहीं है, ये एक रात पहले की रटाई है, और रटाई कम से कम जीवन में कहीं काम नहीं आती। पिछले बहुत वर्षों से, 20 वर्षों से रटाई के वैल्यू अब कम होती जा रही है, अंकों की वैल्यू कम होती जा रही है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में आप सब जानते हैं, आप भी पढ़े हैं, आपने इतनी आज तक जितनी पढ़ाई करी है उसको कितना आपने जीवन में उपयोग किया है ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो उस भेड़ चाल में मत बहें, बच्चे की रुचियां देखें, बच्चे को प्रेरणा देने में मना नहीं करूंगा मैं, उसको इंस्पायर कीजिए, अच्छे लोगों से मिलवाइए, टॉपर्स के बारे में जानना चाहता है वो बताइए, वो जो भी आप फील्ड समझते हैं उसमें बच्चा चर्चा करे, लेकिन फोर्सिबली लर्निंग का कोई फर्क नहीं आएगा, बल्कि नुकसान ही होगा। अब हो क्या गया, हर बच्चे को ट्यूशन की आदत पड़ गई है, तो बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ता, बात देखिए वहीं आ जाती है। कई बार कई जगहों पे ऐसा है कि स्कूलों ने फैसला कर लिया बच्चा ट्यूशन में पढ़ेगा, ट्यूशन वालों ने कहा बच्चे स्कूल पढ़ लेगा, और दोनों जगहों पे थोड़ी थोड़ी पढ़ाई होती है, अकेले बच्चे का दिमाग दोनों को कुछ कोप नहीं कर पाता। अगली बात, मेथोडोलॉजी का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक टीचर एक तरीके से पढ़ा रहा है, दूसरा टीचर उसी बात को उस नए टीचर तरीके से पढ़ाएगा, तो बच्चा समझने की कैपेसिटी डिपेंड करती है, हर बच्चे की वो कैपेसिटी नहीं होती। तो अब दोनों टीचरों के मेथोडोलॉजी एग्जैक्टली सेम ना भी हो, तो दोनों में इंटरेस्टिंग फीचर्स सेम होने चाहिए, ताकि बच्चा दोनों को रिलेट कर सके। अब हमारे यहां होता क्या है, एक बच्चा स्कूल में पढ़कर आता है और ट्यूशन में पढ़ता है, और ट्यूशन वाले मैम को कहता है मैम हमारे सर ने तो ऐसे पढ़ाया, वो उसको मुझे समझ नहीं आया, या स्कूल में पूछता है हमारी ट्यूशन मैम ने ये कहा था वो ज्यादा अच्छा था। ये जब बच्चे दो टीचरों को इस प्रकार कंपेयर करने लगेंगे तो भी नुकसान ही है। हो सकता है आप कहें एक टीचर अच्छा है बुरा, देखिए मैं फिर बोलूंगा, सारे टीचर हर एक के लिए अच्छे नहीं हो सकते। इतिहास गवाह है, गुरुवर द्रोणाचार्य के पास अर्जुन भी गया, दुर्योधन भी गया, दुशासन भी गया, भीम भी गया, किसको क्या बना पाए गुरुवर द्रोणाचार्य, वो तो वही थे ना। तो टीचर के बनाने से नहीं होता। मैं इसको बड़ी प्रैक्टिकली अपने आप से बताता हूं। मेरा स्वयं का अपना एक बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स में चला गया, बहुत अच्छी रैंक में आया, लेकिन मेरे द्वारा पढ़ाया गया उसी के साथ के बैच का बच्चा उससे ज्यादा लेकर आया रैंक। कैसे ले आया? दोनों बच्चों में अपना अपना था, और उस बैच के 3 बच्चे ऐसे भी थे जो सिलेक्ट नहीं हुए। तो इसका मतलब बच्चों पर भी कोई प्रतिभा है, उसमें भी देखना पड़ेगा। कई बार हम लोग कमर्शियल एंगल पे ये कहते हैं फला टीचर और कोचिंग सेंटर से मुझे कभी शिकायत भी होती है, हर कोई बच्चों के रिजल्ट को 12वीं के बाद ऐसे छापता है जैसे बच्चा उनके पास जो आया था वो रॉ था, उसको कुछ नहीं आता था, आपने पढ़ाया, बच्चे के नंबर आए, माँ बाप भी पीछे कर दिया आपने। आपको याद होगा 40-50 साल पहले बच्चा टॉप करता था, उसका इंटरव्यू अखबार में छपता था, तो बच्चा बताता था मेरी माँ ये करती, मेरे पिता ये करते, तो उनके ऊपर मुबारकबाद होती थी। आज तो मुबारकबाद सिर्फ और सिर्फ कोचिंग सेंटर वाले अपने सिर पे लेते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस है। उनके बिजनेस में कोई बुराई नहीं है, मैं फिर बोलूंगा बिजनेस में कोई बुराई नहीं है, बट बिजनेस विद एथिक्स होना चाहिए। तो उसके लिहाज से हर बच्चे का भला नहीं होता है। आप किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, भारत के कोई एग्जाम, आप IAS, IPS, JEE, नीट, कोई चपड़ासी का पेपर से ऊपर तक देख लीजिए, सक्सेस होने वाले बच्चों की परसेंटेज 1 से 2% होती है, बाकी 90% तो कोचिंग में ऐसे ही जाते हैं। तो उसको आप समझिए। और बच्चा अगर रुचि से पढ़ेगा तो बिना कोचिंग के भी चले जाता। अब तो ऐसे बहुत केस आ रहे हैं, आदमी JEE में टॉप कर गया, नीट में कर गया, IAS में चला गया, बिना कोचिंग के चला जाता है ना जी, चिंता मत कीजिए। और वो सारी बातें बाद की हैं। फिलहाल आपका 10वीं तक का एम ये है कि बच्चा सब्जेक्ट में अपनी ग्रिप बनाए, अपनी पकड़ बनाए, और उससे बड़ी बात रुचि बनाते रखे। अब किसके पास भेजें, थोड़ा इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे आसपास मोहल्ले में एक टीचर के पास बहुत 40 बच्चे जाते हैं, या 20 जाते हैं, या 10 जाते हैं, या मैंने उसका बहुत नाम सुना है, इसके लिए मेरे बच्चे के लिए वो अच्छा ट्यूटर होगा, ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। और इसको माजरत के साथ हाथ जोड़ के टीचर भी अपने ऊपर ईगो मत ले। कुछ टीचरों को लगता है अरे मैंने इतने पढ़ा दिया, ये बच्चा मेरे पास नहीं पढ़ा तो किसके पास पढ़ेगा। मैंने ऐसे शब्द भी सुने हैं, ऐसा नहीं है। हर बच्चे के पढ़ने का ढंग होता है, टीचर के पढ़ाने का ढंग होता है। तो आप उस चीज को समझिए। एक बच्चे की वेवलेंथ आपसे मैच नहीं कर रही है, नहीं कर रहा, दूसरे के पास चला गया। कई बार ऐसा भी होता है, टीचर ए के पास जाता है, नहीं सेटिस्फाई होता, नहीं उसको परेशानी होती, फिर बी के पास जाता है, फिर सी के पास, फिर दोबारा ए के पास आता है। क्या बुराई है?
आपका एक तरीका है, आप उस तरीके को कर चलिए। बच्चे जिसकी वेवलेंथ आपके साथ मैच कर जाएगी वो आपके लिए बहुत अच्छा टीचर है, जिसकी नहीं करेगी वो अच्छा नहीं है। और इसको कहने में प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार माँ बाप इस पर फोर्स करते हैं कि उसके बच्चों के नंबर ज्यादा आए थे, उस टीचर का रिजल्ट अच्छा है, तुम वहां पढ़ जाओ। ऐसा मत कीजिए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आपके बच्चे का भला हो रहा है, इसके नंबर, बच्चे के नंबर और आपके नंबर, मतलब आसपास के बच्चों के नंबर क्या, उससे मत जोड़िए। आप ये सोचिए आपके बच्चे की पहली परफॉर्मेंस में 65 आते थे, अब 75 आने लगे, बस ठीक है। हो सकता है 65 आते हुए क्लास में वो थर्ड आता था और 75 क्लास में वो 7th आता है, 10th आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बच्चे की परफॉर्मेंस देखिए ना, आपके बच्चे को फायदा हो रहा है तो हो रहा है। इसको बिल्कुल मत जोड़िए कि वहां के कितने बच्चे सिलेक्ट हुए। आपके बच्चे को फायदा हो रहा है, वो खुश ही जा रहा है। अच्छा, फिर बच्चा कोचिंग में जाए ना, बड़ा खुश किया, मैम आज मम्मा क्या पढ़ने जा रहा हूं, मैं पढ़ के आया, बड़ा खुश हूं, आज क्लास में बड़ा मजा आया। क्लास से पढ़कर आप ये मत कभी बच्चा घर है पूछे आज क्या पढ़ा कितने, वो पढ़कर आया यार, बाद में पूछना। पहले आधे घंटे तक वो आया है, खाने पीने दीजिए उसको यार, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, हाँ बेटा अच्छी रही ना क्लास, वेरी गुड, बस खत्म। आधे घंटे बाद उससे बात कीजिए। कई बार माँ बाप क्या होते हैं, बच्चा क्लास में घुसता बाहर से, मतलब क्लास से ट्यूशन पढ़ के घर में, ये हालत स्कूल के लिए भी है। स्कूल से पढ़ कर आया, घर में घुसा, आज क्या पढ़ाई हुई थी, माँ बच्चे को लेने गई है, कार में बच्चा बैठा नहीं है, पहले पूछ दिया आज मम्मा ने, आज मैम ने क्या पढ़ाया, कौन से, अरे भाई अभी वो थक कर आया है। हाँ, अगर वो बोले उससे इंटरेक्ट कीजिए, आपका क्वेश्चन पूछना नहीं बनता उस समय, आप बाद में पूछिए। और जब आप पूछना, आप देखेंगे ना इस उम्र में बच्चा क्या होता है, जब आप पूछते हो तो जवाब नहीं देता, नहीं पूछोगे तो जवाब दे देगा। ये बच्चे की साइकोलॉजी है, वो रिटेलिएशन की फॉर्म में आता है। उस उम्र में बच्चों में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। लड़कों में ज्यादा होते हैं, लड़कियों में भी ज्यादा होते हैं, लेकिन लड़कियों के अपेरेंट होते हैं, लड़कों के अपेरेंट नहीं होते, लेकिन लड़कों की भी इम्बैलेंसेस होते हैं, प्रॉब्लम। तो आपको उस उम्र में बच्चे को बड़े प्यार से डील करना है। इसको डील करने के लिए और तरीके बता सकता हूं मैं, शायद जिसको चाहिए अगले वीडियो में मुझे कमेंट कर दिए, मैं बता दूंगा इस उम्र के बच्चों को डील हार्मोनल चेंजेस में कैसे करना है। लड़का हो लड़की हो, दोनों से कैसे, माँ से बाप किसको करनी है, पिता ने क्या बात किससे करनी है, माँ ने क्या बात किससे करनी है, इसके ऊपर एक सेट पैटर्न्स है, उन पर आप काम कीजिए, आपका बहुत फायदा होगा। खैर, मेरे को इस बारे में भी बताता कि बच्चा टीचर के पास जा रहा है, उसका फैसला बच्चे को कर दीजिए। हाँ, भेजते हुए आप ये जरूर कहें कि बेटा तुम्हें 2-3 जगह पढ़वा रही हूं, जो तुम्हें ठीक लगेगा उस पर तुम हाँ बोल दो। टीचर भी इसको अपना ईगो ना माने। छोटे बच्चों के लिए क्या है ये जानने के लिए आप पहले बात कर चुके हैं, इससे बड़े बच्चों के लिए क्या करना है वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू, आशा करता हूं इससे कुछ फायदा होगा। अगर आपको ठीक लगे तो ऐसी वीडियो अपने उन पेरेंट्स को जो 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों को डील कर रहे हैं उन तक आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका भला हो जाए, मेरी मेहनत इतनी सफल हो जाए। धन्यवाद।